हेलो डियर ऑल स्टूडेंट। ये जो सेशन आपको बताया जा रहा है टाइम एंड टेंस का सेशन है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे आपका जितने भी हुए व्यापम के, उन सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम बिना कोई बात किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो पहला सेंटेंस है दोस्तों, वो क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझना। बोला गया है यू विल नॉट बी सक्सीडेड until you will emphasize at the dogma of hardship in life। तो ध्यान से समझना दोस्तों सेंटेंसेस को। जितने भी आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से सभी लोग ध्यान से समझेंगे। अब आपने देखा यू विल नॉट बी, हाँ, अब जैसे ही आपने देखा कि भाई यहाँ अंटिल लिखा हुआ है, ठीक, समझते जाना, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप लोग नोट भी करते जाना, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अंटिल। तो जब यहाँ पे अंटिल लिखा हुआ है तो अंटिल अपने साथ में, अंटिल अपने साथ में सिंपल प्रेजेंट लेके आता है। कौन सा प्रेजेंट लेके आता है, सिंपल प्रेजेंट लेके आता है। जब अंटिल अपने साथ में सिंपल प्रेजेंट लेके आएगा तो हम पार्ट कौन सा एरर करेंगे, सेकंड नंबर का। कौन सा पार्ट एरर करेंगे, सेकंड नंबर का। तो अंटिल के साथ में यहाँ पे आप क्या देखेंगे, विल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। बात समझ में आई ना। आप एक एक कॉन्सेप्ट को नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या बताया जा रहा है, इट इज हाई टाइम। अब दोस्तों ध्यान से समझना, एक होता है आपका इट इज हाई टाइम, एक होता है आपका इट इज टाइम, और एक होता है आपका इट इज अबाउट टाइम, ठीक है। बहुत अच्छे से समझते जाना, यह अपने साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आते हैं। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम। तो देखो इट इज हाई टाइम लगा हुआ है तो पार्ट कौन सा एरर करेंगे। अब आपको पता है यू शुड लीव, तो यू शुड लीव होगा क्या दोस्तों, नहीं होगा। हमें फिर क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म चाहिए तो क्या लगा देंगे, लेफ्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लेफ्ट लगा देंगे। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग। देखिए कुछ आपके पास में स्टेट्स वर्ब होती हैं जो बताती हैं कि वर्ब, भाई वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। कुछ ऐसी स्टेट वर्ब होती हैं जो आपको बताती हैं कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 बिलोंगिंग लिखा है ना, तो इज बिलोंगिंग नहीं होगा गाइस, क्या हो जाएगा, बिलोंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलोंग्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ आपके पास में जैसे बिलोंग्स हो गया, जैसे बिलोंग हो गया, अडोर हो गया, ठीक है, कट हो गया, पुट हो गया, लव हो गया, पेन हो गया, ठीक है, हियर हो गया, अपीयर हो गया। ये सारी आपके पास में स्टेट्स वर्ब है, अभी बताएंगे आगे चल के, ठीक है। आगे के सेंटेंस में बहुत सारी मिलेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। जो नेक्स्ट सेंटेंस बताया गया है वो क्या बताया गया है, ऑल पीपल आर नोइंग। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए पार्ट, क्यों ए पार्ट क्यों होगा भाई, ए पार्ट इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है, अभी बताया है कि भाई यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए स्टेट वर्ब, जो कि आपके हेल्प, जो कि आपकी वी प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या बताया गया है, नेक्स्ट सेंटेंस बताया गया है वी डिड नॉट डिसाइड येट। अब आपको पता है भाई कि येट किसका कीवर्ड है, येट जो है वो किसका कीवर्ड है, येट है भाई प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब प्रेजेंट परफेक्ट का है येट कीवर्ड, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो बी डिड नॉट डिसाइड येट लिखा है, तो यहाँ पे डिड होगा क्या, नहीं होगा। बी के साथ में क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और डिसाइड का क्या हो जाएगा, डिसाइडेड हो जाएगा। ओके, चलो हम बढ़ते हैं। हाँ देखो अभी मैंने बताया था ना, क्या बताया था, हमने बताया था कि इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम के साथ क्या चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए तो भाई वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखते हैं। लो भाई वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, वी डिड नॉट डिसाइडेड। अब देखो हाँ ये है इट इज टाइम। अब दे शुड टेक, अब यहाँ पे दे शुड टेक होगा क्या, नहीं हो जाएगा। पार्ट कौन सा है, सेकंड, क्या लगा देंगे, तो लगा देंगे। आगे ना बात समझ में। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ।
लिखा हुआ है वॉश विल हेल्प यू आउट इन एवरी सिचुएशन। हाँ देखो अब समझना दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एज लॉन्ग एज की, तो एज लॉन्ग एज अपने साथ में सिंपल प्रेजेंट की कंडीशन लेके आता है। कौन सी कंडीशन? सिंपल प्रेजेंट की। और जब सिंपल प्रेजेंट की लेके आएगा तो यू विल बी होगा क्या? नहीं होगा। अब यहाँ पे यू विल बी को हम रिमूव करेंगे, सीधा क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। ठीक है, यू आर द पार्ट ऑफ द कंपनी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेवरल न्यू परफॉर्मर्स आर अपीयरिंग। अब देखो अपीयर, अगर हम बात करते हैं अपीयर की, यहां समझ लो अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना। कब? जब वो स्टेट वर्ब होती है, जब इसका वी प्लस आई एन जी फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, और यहां पे अपीयरिंग, अपीयरिंग का मतलब होता है दोस्तों उपस्थिति। अपीयरिंग का मतलब क्या होता है? उपस्थिति होता है। तो यहाँ पे सेवरल न्यू परफॉर्मर्स आर अपीयरिंग ऑन दी स्टेज, यहाँ पे उपस्थिति के सेंस से बात हुई है, इसलिए सेंटेंस कैसा रहेगा? नो एरर रहेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या बोला जा रहा है आपसे? ही जस्ट हैज, चलो ए पार्ट लगाएंगे। ही जस्ट हैज नहीं होगा, ही हैज जस्ट होता है। क्या होता है? ही हैज जस्ट होता है। ओके, चलो अगली कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। इफ ही हैड कम ऑन टाइम। देखो दोस्तों यहां पे मैं बता रहा हूं इफ की कंडीशन। ठीक है, अगर इफ का यूज हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, ये कंडीशन ध्यान से समझ लेना, अगर इफ का यूज पास्ट परफेक्ट में करते हैं तो आपका जो रिजल्ट रहेगा दोस्तों वो किस में बनेगा? वो बनेगा वुड में या कुड में, प्लस हैव में और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो इफ ही हैड कम, देखो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस V3, तो भाई हैड है V3 है। ठीक है, कम क्या कम। ओके, तो ही हैज एंजॉयड होगा क्या? नहीं होगा भाई, हैज नहीं आएगा, फिर क्या आना चाहिए? वुड हैव एंजॉयड हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे वुड हैव, हैज को रिप्लेस करके क्या कर देंगे? वुड हैव एंजॉयड। ओके, चलो हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। लिखा है आई कुड नॉट रिमेंबर व्हाट डिड ही से। अब देखो जैसे मैंने यहाँ बोला आई डू नॉट व्हाट इज योर नेम, फिर मैंने यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया, मैंने बोला आई डू नॉट व्हाट योर नेम इज। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा बताओ कौन सा सेंटेंस, तो पहला वाला जो है वो रॉन्ग है, दूसरा वाला जो है वो सही है। देखो अगर आपके पास में यहाँ पे व्हाट के पहले कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई भी एडिशनल सेंटेंस दिया जाता है, तो फिर हम जो आगे वाला सेंटेंस होता है ना उसको हम असर्टिव में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे डिड ही से नहीं आएगा गाइस, फिर आना क्या चाहिए? जब अफर्मेटिव में काउंट करते हैं उसको इंटेरोगेटिव में काउंट नहीं किया जाता है। तो आपको पता है डिड क्या है? वही सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है इंटेरोगेटिव की। ओके, तो हमें क्या देखना है? फिर हमें देखना है फिर इसका असर्टिव बनाओ तो ही क्या हो जाएगा? ही सैड। ओके, ही सैड टू मी, लो ही सैड टू मी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आई कुड नॉट रिमेंबर व्हाट ही सेड टू मी दैट डे अबाउट ऑल दिस। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? देयर इज गोइंग माई वेदर। हाँ दोस्तों एक बात याद रखना, अगर हम बात करते हैं देयर की या हेयर की, ठीक है, तो देयर और हेयर अपने साथ में सिंपल प्रेजेंट लेके आते हैं। कौन सा प्रेजेंट लेके आते हैं? सिंपल प्रेजेंट। तो भाई सिंपल प्रेजेंट लेके आते हैं तो देयर इज गोइंग माई वेदर थोड़ी ना होगा, पार्ट ए एरर कर देना। ठीक है, देयर इज गोइंग नहीं होगा, देयर गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देयर गोज। यहाँ से इसको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आते जा रहे हैं? ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या बताया जा रहा है? आई विल इंटीमेट यू इन केस। गाइस समझना ध्यान से, अगर हम बात करते हैं इन केस की, ठीक है, चलो यहां देखो ध्यान से, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं किसकी? इन केस की, तो इन केस के साथ में, ठीक है, अगर इन केस की बात होगी तो इन केस अपने साथ में दोस्तों सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लेके आता है। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट का। अब जब सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लेके आएगा तो बताओ इन केस यू विल होगा क्या? नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट तो V1 V5 लेता है, यू लगाए तो V1 लेगा, ऑब्वियसली है। ओके, चलो हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर। अब आपको पता है ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन,
अब आपने देखा कि हाँ देखो, मैंने आप लोगों को दो कंडीशन बताई हुई थी, इस तरीके से समझो ध्यान से। हमने क्या बताया था, अगर पास्ट में दो घटनाएं एक के बाद एक घटित होती हैं, अगर पास्ट में दो घटनाएं एक के बाद एक घटित होती हैं, बीच में टाइम गैप रहता है, और जब बीच में टाइम गैप रहता है तो पहली वाली घटना का टेंस जो है वो दोस्तों बनता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरी वाली घटना है उसका टेंस किसमें बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। किसमें बनेगा, सिंपल पास्ट में। ध्यान से समझते जाना। तो देखो, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर, मतलब जब मैं पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, तो मतलब ट्रेन का जाना पहली कंडीशन और मेरा पहुंचना दूसरी कंडीशन। तो जो दूसरी कंडीशन है वो किसमें बनेगी, सिंपल पास्ट में। देखो, ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन सिंपल पास्ट बनेगी तो बिफोर आई रीच होगा या बिफोर आई रीच्ड होगा, तो बिफोर आई रीच्ड हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। लिखा हुआ है व्हाइल शी वाज स्टडीइंग आई हैड बीन वॉचिंग टेलीविजन। हाँ, मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था, अगर पास्ट में दोनों कार्य एक साथ जारी थे, जब दोनों कार्य एक साथ जारी होंगे तो दोनों के टेंस किस में बनेंगे दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यस और नो? अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेंगे तो व्हाइल शी वाज स्टडीइंग आई हैड बीन नहीं होगा, हो जाएगा आई वाज वॉचिंग टेलीविजन। ओके, सेकंड नंबर का सेंटेंस, विद माय फ्रेंड्स इन माय रूम। ठीक, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, मीन्स टू से अगला क्वेश्चन। लिखा है बाय दिस नेक्स्ट ईयर ही हैज। अब देखो, बाय दिस नेक्स्ट ईयर तो सीधा दूसरा पार्ट टिक करेंगे। आपको कीवर्ड याद है तो लगा देना, विल हैव। क्या हो जाएगा, विल हैव हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है आपसे। चलो भाई, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है, जी हाँ, द टीचर टोल्ड अस। अब देखो, द टीचर टोल्ड, यहाँ पे आपने देख लिया भाई V2 आया है। क्या आया है, V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो दे शुड स्टे होम इफ इट रेन्स होगा, फोर्थ एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेन्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि V2 अगर सेंटेंस में चल रहा है तो भाई हमें V2 ही लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया गया है आप लोगों को, नीलम अराइव्ड हियर। देखो, नीलम अराइव्ड, V2, डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन हैज कॉल्ड। अब देखो, हैज आएगा क्या, नहीं आएगा भाई, क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे। क्यों, क्योंकि पास्ट का है तो वही पास्ट में ही लेंगे। अगला देखो, आई हैव बीन अडोरिंग, चलो ए पार्ट टिक करो, फॉर लगा है। अब देखो, आई हैव बीन अडोरिंग नहीं होगा, आई हैव अडोर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे, आई हैव अडोर्ड कर देंगे। ठीक, क्योंकि फॉर लगा हुआ है। अब आपको पता है अडोरिंग एक स्टेट वर्ब है, तो क्या अडोरिंग नहीं होगा। चलो अगला देखो, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर कभी भी पास्ट में, देखो ये आपका प्रेजेंट, ये आपका फ्यूचर और ये आपका पास्ट। ठीक, हमने बोला अगर कभी पास्ट में कोई दो घटनाएं एक के बाद एक घटित होती हैं, बीच में टाइम गैप रहता है, तो पहली घटना आपकी ये वाली होती है, वो किस में बनेगी, पास्ट परफेक्ट में। किस में बनेगी, पास्ट परफेक्ट में। और जो दूसरी वाली घटना होती है वो किस में बनेगी, सिंपल पास्ट में। ओके, अब दूसरी घटना सिंपल पास्ट में बनेगी। तो द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस। अब देखो, विक्टिम ने ट्राई किया बोलने का, ठीक है, कब बोलेगा वो, जब वो घटना घटित हो चुकी होगी। यस और नो? तो मतलब यहाँ तो ये सेकंड वाली कंडीशन सिंपल पास्ट में आ गई, तो यहाँ पे पार्ट कौन सा एरर, बी, हैज नहीं होगा, क्या लगाएंगे, हैड लगा देंगे। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में लेना है। ओके, चलो हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर। देखो, हैड ही कम, अब देखो आपको पता है कि अगर हम बात करें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो इनके साथ में जो भी रिजल्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं आपके वुड या कुड प्लस हैव प्लस V3। अब देखो, ही वुड हैव V3। ओके, सेंटेंस नो एरर, बात आ गई ना समझ में। अगला देखो, हम कॉन्सेप्ट अगला सेंटेंस देखते हैं। शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। अब आपको पता है कि भाई इट विल रेन इन केस, इन केस के साथ में क्या लगाते हैं, अभी पढ़ाया था, इन केस के साथ में सिंपल प्रेजेंट आता है, तो यहाँ पे विल नहीं लगाएंगे और इट लिखा है तो रेन हो जाएगा। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, जी हाँ, ये है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस बताया गया है दोस्तों,
इफ बी हैड शशांक इन आर टीम। अब देखो यहां पे आप लोग एक कंडीशन समझना, मैंने बोला आई हैड आ पेन, ठीक। अब आई हैड आ पेन, यहां पे हैड आपकी मेन वर्ब है और मेन वर्ब है तो ये सेकंड फॉर्म है। और मेन वर्ब के दोस्तों 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म। चलिए इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे से। चलो हम समझते हैं यहाँ पे। ब्लैंक पेज पे समझ लेते हैं। लो भाई यहाँ पे हम समझते हैं। अब हमने यहाँ क्या बोला है? हाँ मैंने यहाँ दिया आपको आई हैव आ पेन। लो भाई मैंने आपसे बोल दिया, ये मैंने दिया। अब यहाँ पे जो आपका टेंस है दोस्तों वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। इसका टेंस है सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। फिर हमने बोला कि भाई इसका आप बनाइए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ठीक है, तो हमने बोल दिया ओके सर हम बनाए देते हैं। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या चाहिए? तो आप बोलोगे सर आई हैव हैड आ पेन हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मेन वर्ब है, आई हैव अ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो अगर हम बात करते हैं V1 V2 V3 V4 V5 की, तो देखो V1 आपका कहलाता है हैव, V2 आपका कहलाता है हैड, V3 आपका कहलाता है हैड, V4 आपका कहलाता है हैविंग और V5 आपका कहलाता है हैज। ठीक है, ये होती हैं 5 फॉर्म आपकी। अब ये आपकी 5 फॉर्म होती हैं। तो मैंने बोला था आई हैव अ पेन, तो हैव V1 था। तो आपने देखा कि भाई आपको पता है सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है भाई, है ना। ये आपका क्या है? सिंपल प्रेजेंट। तो आपसे बोला कि भाई इसका क्या बनाना पड़ेगा? इसका बनाना पड़ेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? समझना ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि भाई हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही आता है। तो आपने देखा कि भाई आई लिखा है तो हैव लगा दिया, और बी थर्ड क्या होगा? आपने देखा कि हैव यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? हैड। तो हैव के बाद में हैड लगा दिया, उसके बाद लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इसको पास्ट में लिखा, मैंने बोला आई हैड आ पेन। मैंने क्या बोल दिया? आई हैड अ पेन। अब इसका पास्ट परफेक्ट बनाओ तो क्या बनेगा? आई हैड हैड अ पेन। यस और नो? यही बना कि नहीं बना? क्योंकि आई हैव अ पेन, देखो हैड V2 था और यहां पे जब आपने पास्ट परफेक्ट बनाया तो भाई पास्ट, देखो अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, ध्यान से समझना, अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की तो भाई पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? आप बोलोगे सर हैड प्लस V3, यही होगा। तो देखो हेड लगा है प्लस V3, देखो V3 हेड है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है, तो आई हैड हैड अ पेन हो जाएगा राइट आंसर कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। हमारा सेंटेंस जो है वो क्या बोल रहा था? जी हाँ, सेंटेंस आपका ये रहा, इफ वी हैड सुशांत। अब देखो वुड हैव, जी हाँ, देखो क्या लिखा था? वुड हैव वॉन, मतलब यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 दिया गया है। अब वुड हैव प्लस V3 जब हमें दिया गया है तो हमें चाहिए रहता क्या? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या रहता है? अब देखो इफ बी हैड सुशांत, तो देखो बी हैड सुशांत सिंपल पास्ट में है तो इसको पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? फिर हमें करना पड़ेगा बी हैड हैड सुशांत। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई कि हेड यहाँ पे V2 दिया गया था और हम जब पास्ट बनाएंगे तो फिर क्या लगाना पड़ेगा हमें? पास्ट में हेड प्लस हेड लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे V2 दिया गया था पहले। अब V2 का आपको पता है पास्ट करोगे, परफेक्ट करोगे तो हेड प्लस V3 लेना पड़ता है। तो हेड ले लिया प्लस V3 ले लिया, और V3 भी क्या होता है? हेड होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आया समझ में? चलिए ठीक, अगला देखो, इफ आई वॉज यू। जिसको भी समझ में ना आया हो एक बार पॉज करके वीडियो रिवर्स करें और देख लें, आराम से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला देखो, इफ आई वॉज यू, इमेजनरी सेंटेंस, तो यहाँ वॉज नहीं आएगा, बर आ जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन नोइंग, आपको पता है भाई कि आई हैव बीन नोइंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोन। आई हैव नोन हो जाएगा भाई। अगला देखते हैं, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल। अब आपको पता है ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई, तो बिफोर द रेन विल नहीं होगा, बिफोर द रेन फॉल्स हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट बिफोर के साथ में, क्यों, देखो बिफोर के साथ में सिंपल प्रेजेंट की कंडीशन बनती है। किसकी कंडीशन बनती है, सिंपल प्रेजेंट की। कब, जब बात हो रही हो किसकी, जब इनके रिजल्ट जो रहते हैं वो किस में रहते हैं, सिंपल फ्यूचर में रहते हैं। ठीक है, लो भाई सिंपल फ्यूचर में रहते हैं, तो सिंपल फ्यूचर में कर दिया। चलो हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया गया है, नेक्स्ट सेंटेंस बताया गया है आप लोगों को, लिखा है इफ सी हैड टोल्ड मी। अब ध्यान से समझना दोस्तों, क्या लिखा है, इफ सी हैड टोल्ड मी। अब इफ सी हैड मतलब पास्ट परफेक्ट बताया गया, और जब पास्ट परफेक्ट बताया गया है तो हमें किस में रखना पड़ेगा, किस में रखना पड़ेगा, वुड कुड प्लस है प्लस V3। यस और नो, तो आपने देखा भाई यहाँ पे क्या लिखा है, वुड हैव V3, सेंटेंस नो एरर। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैंने बोला द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन द रूम। अब देखो ओल्ड मैन इज सिटिंग इन द लिव्ड हेयर देन अ मंथ व्हाट ही हैज। अब देखो यहाँ पे लिव्ड थोड़ी ना होगा भाई, क्या होगा, फिर फॉर लगा है तो फिर यहाँ पे आप लोग कर देना हैव बीन लिविंग, क्या कर देंगे, हैव बीन लिविंग कर देंगे। ओके, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं, द सीक्रेट ऑफ हिज हेल्थ, ऑफ हिज गुड हेल्थ। देखो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है ये आपका हैबिचुअल है, कैसा है, हैबिचुअल। और जो हैबिचुअल एक्शन बताते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, तो ही इज गेटिंग अप नहीं होगा, ही गेट्स अप हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, गेट्स अप हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई विल लेट यू नो एज सुन एज। अब एज सुन एज के साथ में क्या सिंपल प्रेजेंट आता है, तो बिल्कुल रिमूव करेंगे। चलो आगे के सेंटेंस को देखो जरा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है, ही सीम्स टू बी हैप्पी। देखो यहाँ पे V5 है, ओके, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम या हैव कम, हैव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रेजेंट में टेंस है तो हम प्रेजेंट में ही लेके चलेंगे, पैरेललिज्म कंट्रोल करना पड़ता है हमें। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सेंटेंस, मैंने बोला इफ आई वुड हैव डन। अब आपको पता है इफ के साथ में वुड हैव डन थोड़ी ना होगा, वुड हैव डन यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई हैड डन। ओके, इफ आई हैड डन। अब आपने देखा हैड प्लस V3 तो वुड हैव V3 में लेके आता है। ठीक है, शी वॉज विद मी अप टिल नाउ। अब देखो दोस्तों, अगर हमने बोला अप टिल नाउ, इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। अप टिल नाउ जो है वो बताता है कि आपका टेंस कौन सा है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला है। अब हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला टेंस आप जब रखते हैं तो फिर क्या देखना पड़ता है भाई, वॉज आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, एक आपकी फॉर्म होती है, यहां समझो, बी आर एम, ये कहलाता है V1, बॉज या बर ये कहलाता है आपका V2, और एक होता है बीइंग, ये कहलाता है आपका V4, और एक होता है बीन, ये कहलाता है आपका V3, और एक होता है आपका इज, ये कहलाता है आपका V5। ठीक है, तो आपने देखा V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, तो यहाँ पे सी बॉज लिखा था, मतलब यहाँ पे देखो V2 आया था। अब V2 आया था तो आपने V2 को रिमूव किया, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आना क्या चाहिए, V3 आना चाहिए। तो V3 क्या होता है, बीन, तो हमने बॉज को रिमूव करके क्या लगा दिया दोस्तों, बीन लगा दिया। ठीक है, बॉज को रिमूव करके क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। अब आपको पता है कि अप टिल नाउ हैज या हैव लेके आता है, तो बीन के पहले सी लिखा है तो हमने क्या लगा दिया, हैज। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हैज बीन विथ मी अप टिल नाउ। ठीक है, चलो जिनको भी समझ में ना आए एक बार धीरे से पॉज करके आराम से देखना, पूरी क्लियर वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अगला देखो, आई लिव्ड हियर सिंस 1997। तो आपने क्या देखा, ए पार्ट हो जाएगा, क्या कर देंगे, आई हैव बीन लिविंग, क्या कर देंगे, आई हैव बीन लिविंग। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन क्या रखेंगे आप, कंडीशन रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, जब कभी भी आपको क्या सिंस प्लस टाइम दिया गया हो। ओके, चलो यहाँ पे आई हैव लिव्ड भी कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। ठीक, अगला देखो,
न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस, न्यूज़पेपर हमेशा बताते हैं, अब बताते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टेल कर देना भाई, न्यूज़पेपर्स लिखा है ना तो टेल हो जाएगा। अगला देखते हैं सेंटेंस, जी हाँ नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया गया है। अगला जो सेंटेंस है दोस्तों वो बताया गया है नाउ डेज। अब देखो नाउ डेज किसका कीवर्ड होता है, नाउ डेज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो ही टीचर्स नहीं होगा, ही इज टीचिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही इज टीचिंग। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, इफ अशोक कम्स, देखो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट किस में बनता है, विल में बनता है कंडीशन। लो भाई एक बार फिर समझो, मैंने बोला इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इसका रिजल्ट किस में बनेगा, सिंपल फ्यूचर में, किस में बनेगा, सिंपल फ्यूचर में। दोस्तों अगर ये टेंस की वीडियो जिसने भी अच्छे से देख ली, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लिया, मैं आपको बता दूं पटवारी के एग्जाम में जितने भी आपके टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इस कॉन्सेप्ट इन कॉन्सेप्ट से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो अगला देखो, द फिल्म स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर कभी भी पास्ट में दो कार्य एक के बाद एक घटित हो, बीच में समय का अंतराल हो, तो पहली वाली घटना किस में आएगी, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, फिल्म हैड स्टार्टेड, ठीक है, फिल्म स्टार्टेड हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी, बिफोर वी रीच्ड बिकॉज वी वर लेट, ठीक है। अगला देखो, बिलीव मी और नॉट आई हैवंट ईटन एनी केक सिंस आई वॉज चाइल्ड। देखो एक कंडीशन ध्यान से समझना, सिंस के पहले हमेशा सिंपल पास्ट आएगा, सॉरी सिंस के बाद में, सिंस के बाद में हमेशा सिंपल पास्ट आएगा, कब, जब उसके पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट हो। कौन सा परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो। अब प्रेजेंट परफेक्ट देखो हैव प्लस V3, ओके, अब हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, तो सिंस के बाद में सिंपल पास्ट, तो देखो आई वॉज अ चाइल्ड सेंटेंस नो आएगा, ठीक है, ठीक है, ये आपकी कंडीशन रहती है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट, ये आपका रहता है सेंटेंस पूरा, ओके। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या बताया गया है, आई विल नॉट गो अंटिल आई फिनिश्ड। अब मैंने क्या बताया था भाई स्टार्टिंग में, अंटिल आई फिनिश्ड थोड़ी ना होगा, फिनिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे का सेंटेंस देखते हैं, आगे का सेंटेंस क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है इट वॉज अपेरेंट टू एवरीवन प्रेजेंट दैट ही वुड डाई इफ ही डजंट रिसीव टाइमली। अब देखो यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, इट वॉज नहीं है, इट इज है यहाँ पे। अब सेंटेंस आप लोग पूरा कर लेंगे, तो इट इज लिखा हुआ है, तो भाई जब इट इज अपेरेंट टू एवरीवन प्रेजेंट दैट ही वुड डाई होगा क्या, नहीं होगा, ही वुड को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ही विल डाई इफ ही डजंट। अब देखो यहाँ पे डजंट भी लिखा हुआ है, रिसीव टाइमली हेल्प लिखा हुआ है, तो सीधा यहाँ से क्या करेंगे, वुड को रिमूव कर देंगे, यहाँ डाइस कर देंगे, ओके। चलो भाई अगला देखते हैं सेंटेंस, इफ द मैनेजर हैड एक्टेड। अब देखो इफ द मैनेजर हैड एक्टेड, V3 दिया गया है, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 दिया गया है, तो वुड नॉट लास्ट लॉन्ग। अब देखो ध्यान से, वुड नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, हैड एक्टेड, मतलब हैड एक्टेड यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट दिया गया है, तो क्या चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, वुड नॉट हैव हो जाएगा, वुड नॉट हैव लास्ट लॉन्ग, ठीक है। अगला देखो, इफ आई वॉज यू, इमेजनरी सेंटेंस तो वॉज नहीं आएगा, वर आ जाएगा, इफ आई वर यू। अगला देखो, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है हैबिचुअल की, तो ही इज गोइंग नहीं होगा, ही गोज हो जाएगा, ठीक है, फैक्ट की बात हो रही है, ही गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। अगला देखो, हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश नहीं होगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा, ठीक। चलो अगले देखते हैं सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या बोला जा रहा है, देखा है आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट सिंस। अब देखो सिंस लगा है, अब जब सिंस लगा हुआ है, एक सेकंड दोस्तों, जी हाँ, अब देखो सिंस लगा है, तो सिंस के बाद में क्या चाहिए था, सिंपल पास्ट है, तो देखो आई हैव होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको हम रिमूव करेंगे, थर्ड पार्ट में रखें, देखो सिंस के पहले क्या दिया गया है, प्लस V3 दिया गया है, ठीक है। अगला देखो, आई सेल राइट टू यू व्हेन, व्हेन के साथ में क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट आता है, थर्ड पार्ट में आता है। आई कैन नॉट बी फोरकास्टेड, देखो फोरकास्टेड नहीं होता है, फोरकास्ट होता है, तो आपकी जो V1 V2 और V3 होती है वो फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट,
ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, कट कट कट, पुट पुट पुट, ये तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, ठीक है। ही इज राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम, अब देखो सिंस के बाद में ही बिकेम आ गया ना, यहाँ पे आ गया सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इज राइटिंग होगा क्या, नहीं भाई इज राइटिंग नहीं होगा, ही हैज रिटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हैज रिटन हो जाएगा। अगला देखते हैं, विल यू प्लीज रिमाइंड हिम टू स्विच ऑफ द फेंस व्हेन ही लेफ्ट। अब देखो विल लगा है तो व्हेन लगा है तो ही लेफ्ट होगा क्या, लीव्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। लो भाई अगला देखो सेंटेंस, लो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम अगले 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस्टरडे, अब देखो दोस्तों यस्टरडे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। अब यस्टरडे यहाँ लिखा हुआ है तो यस्टरडे का मतलब किससे होता है, कीवर्ड से, कि भाई ये किसका कीवर्ड है, ये है अपने सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट का कीवर्ड है, तो व्हेन द टीचर हैज बीन होगा क्या, नहीं भाई क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन। यस्टरडे व्हेन द टीचर हैड बीन द स्टूडेंट मेकिंग अनवाइज सी पनिश्ड देम, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यस्टरडे व्हेन द टीचर, सॉरी हैड बीन नहीं आएगा यहाँ पे, व्हेन द टीचर सॉ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है यस्टरडे सिंपल पास्ट का है तो हमें V2 चाहिए, ठीक है। ही ऑलवेज वांट्स, अब देखो ऑलवेज वांट्स, यहाँ पे V1 दिया, V5 दिया गया है, गेट द बेस्ट फैकल्टीज वेदर ही डिजर्व्ड होगा या डिजर्व्स होगा, डिजर्व्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे V5 दिया गया है, तो भाई यहाँ पे भी तो हमें V5 चाहिए। ऐसा नो पैरेललिज्म क्या करना पड़ता है, एक्चुअली कंप्लीट करना पड़ता है पैरेललिज्म। पैरेलल का मतलब होता है दोस्तों समानांतर, ठीक है। अगला देखो, व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी डिड हर होमवर्क, तो व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी डिड हर होमवर्क। अब मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई बताओ ये सेंटेंस आपका राइट होगा या रॉन्ग होगा, तो आप जल्दी से बताएंगे दोस्तों, ठीक है। इस सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे और बताएंगे आप लोग। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका, व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी डिड हर होमवर्क। चलो भाई बोलो जल्दी जल्दी, बोलते जाओ, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर सी। अब देखो ध्यान से दोस्तों, मैंने एक कंडीशन बताई थी आप लोगों को, अगर पास्ट में कोई काम जारी था उसी बीच में कोई घटना घटी थी, जो काम जारी था उसका टेंस किस में बनता है, उसका टेंस बनता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो घटना बीच में घटी हुई उसका टेंस किस में बनेगा, उसका टेंस बनेगा सिंपल पास्ट में। व्हेन आई कॉल्ड हर शी डिड हर होमवर्क होगा, नहीं भाई पार्ट एरर हो जाएगा, शी वाज डूइंग हर होमवर्क, ठीक है, शी वाज डूइंग हर होमवर्क, जब वह अपना होमवर्क कर रही थी जब मैंने उसको बुलाया, ठीक है। व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, ठीक है। अगला देखो, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव होगा या लिव्ड होगा, वंस अपॉन अ टाइम लगा है तो लिव्ड कर देना। वी ऑलरेडी लेफ्ट, अब देखो भाई वी ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन होस्ट कैम, अब होस्ट कैम में V2 दिया गया है तो वी हैड ऑलरेडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे V2 दिया गया है, V2 दिया गया है इसलिए हमें भी यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, हैड लगाना पड़ेगा। चलो भाई अगला सेंटेंस क्या दिया गया है, नेक्स्ट सेंटेंस, चलो अगला सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, तो जहां समझ में ना है धीरे धीरे चीजों को समझना। मैंने बोला माई सिस्टर हैज गॉन टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ओनली अ मंथ अगो, अब देखो एगो लगा हुआ है, अब देखो हैज होगा क्या, नहीं होगा भाई, आपको पता है एगो किसका वर्ड है, की वर्ड है, तो माई सिस्टर बेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंट। लो अगला सेंटेंस, वाइल दे वर प्लेइंग हॉकी ही हैड बीन स्लीपिंग। अब देखो जब मैंने बताया था कि जब दोनों कार एक साथ जा रही थी तो किस में बनेगी, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हैड बीन स्लीपिंग होगा क्या, नहीं हो जाएगा, ही वॉज स्लीपिंग। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में एरर, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब व्हेन यू विल फाइंड, अब देखो व्हेन के साथ में यू विल फाइंड, तो यू विल होगा क्या, नहीं होगा भाई। अगला देख लो, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई वाइफ इज पेंटिंग, देखो यहाँ पे माई वाइफ इज पेंटिंग द फर्नीचर व्हेनेवर शी हैज टाइम, जब उसके पास टाइम रहता है तो वो पेंट करने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कि आपकी फैक्ट के बारे में बताया जा रहा है, हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पेंट्स कर देंगे, क्या कर देंगे, पेंट्स कर देंगे। अगला देखो, द प्लेस ब्रेक ओपन, अब देखो ब्रेक ओपन नहीं करेंगे, ब्रोक इनटू कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्रोक इनटू। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, फाउंड, तो ब्रेक ओपन नहीं होगा, ब्रेक इनटू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेंटेंस, जी हाँ अगला सेंटेंस क्या बताया गया है, नेक्स्ट सेंटेंस बनाया गया है, व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट ही स्टडीड एट लीस्ट। अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट हो जाएगा, ही यूज्ड टू स्टडीज हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू स्टडीज। आपको पता है कि सिंपल पास्ट में बनाना है, तो हम क्या बना देंगे, ही यूज्ड टू स्टडीज एटलीस्ट टिल 10 o'clock, क्योंकि इस टाइम भी दिया गया है, ठीक है। हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज। अब देखो हैड यू इन्फॉर्म्ड, तो वुड हैव V3 चाहिए तो परचेज्ड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में, ना कि थर्ड में, सेकंड। आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स, आई नो ही इज हैविंग नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्यों नहीं होगा, अब आपको पता है भाई, क्या पता है कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यहाँ पे बात हो रही है एक फैक्ट की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, तो फिर ही, आई नो ही हैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हैज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हिज सिस्टर हैज पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अब देखो लास्ट ईयर लगा हुआ है तो आपको पता है हैज पास्ड आएगा, का नहीं चाहिए भाई, V2 चाहिए केवल, तो V2 हमने लगा दिया, हैज को रिमूव कर दिया। हैव यू बीन लेस रेस्ट द पार्टी वुड नॉट हैव एंडेड इन अ, चलो भाई बताओ PS को। अब हैव यू बीन लेस, अब देखो हैव यू बीन लेस, अब देखो आपने क्या देखा भाई 65 में, देखिए 65 में क्या लगा देंगे, हैव यू बीन लगाएंगे कि हैड यू बीन लगाएंगे दोस्तों। चलो हम यहाँ पे हैव नहीं लगाएंगे, हैड लगा देंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है वुड नॉट हैव प्लस V3 क्या लेके आता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ओके, चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन द रूम लिव्ड हियर। देखो द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग, लिव्ड थोड़ी ना होगा भाई, ठीक है। चलो एक सेकंड दोस्तों, जी हाँ ये हो गया आपका सेंटेंस, तो लिव्ड थोड़ी ना होगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, हैव बीन लिविंग। तो हम सेकंड पार्ट एरर करेंगे क्योंकि यहाँ फॉर लगा है, फॉर देन अ मंथ, ठीक है। तो यहाँ लगा देना आप लोग हैव बीन लिविंग, क्या लगा देंगे, हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट देखो, आफ्टर द मीटिंग आई डिस्कस द इशू, आफ्टर द मीटिंग, तो मीटिंग के बाद, अब मतलब मीटिंग के बाद मतलब डिस्कस किया है, डिस्कस्ड होगा, डिस्कस्ड हो जाएगा ए पार्ट। इफ यू हैड रेड, अब इफ यू हैड रेड द रिलेवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली, सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो एरर। अगला देखो, व्हेन द डॉक्टर फाउंड, अब व्हेन द डॉक्टर फाउंड V2 दिया गया है, दैट द प्लेयर हैज होगा या हैड होगा, हैड हो जाएगा। अगला देखो, शिवानी वॉश ऑल हर क्लॉथ एंड कुक फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी इज गोइंग होगा क्या, नहीं, बिफोर शी गोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो हम सी गोज करेंगे। अगला देखो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे। अब आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वाज बोर्न टू माई ब्रदर। अब ठीक है, आई एम वर्किंग होगा क्या, नहीं होगा भाई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैड बीन वर्किंग, क्या हो जाएगा, हैड बीन वर्किंग हो जाएगा। चलो भाई अगला देखते हैं हम। अब यहाँ हैड बीन वर्किंग क्यों किया, हैड बीन वर्किंग का इसलिए किया क्योंकि बॉज लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, आई नो नथिंग अबाउट चेस बिकॉज माई गेम्स टीचर ऑल्सो वॉज नॉट नोइंग। अब बॉज नॉट नोइंग होगा क्या, नहीं भाई, क्या हो जाएगा, डिड नॉट नो कर देना, क्या कर देना, डिड नॉट नो कर देना। सेंटेंस में फोर्थ वाला पार्ट, आफ्टर विनोद, देख रहे हो विनोद क्या चल रहा है, यहाँ पे टाइम्स की प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा भाई विनोद कितना फेमस हुआ था अभी हाल फिलहाल में। चलो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर विनोद रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच्ड टीवी प्रोग्राम्स ही डिसाइडेड। अब वॉच्ड, अब मतलब टीवी प्रोग्राम इन्होंने पहले देखा, मतलब पहली कंडीशन, ठीक है। तो आफ्टर विनोद हैड रेड हो जाएगा, क्या, हैड रेड हो जाएगा। अभी बताया नहीं था पहली कंडीशन किसमें बनेगी, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट बना दी। ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगला देखो, हैड ही फॉलो, अब हैड ही फॉलो या फॉलोड, फॉलोड। नेक्स्ट देखो, आई डू नॉट विश टू राइज। अब पता है आपको यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिया गया, तो यहाँ पे राइज नहीं होगा, रेज होगा। ये वर्ब का पार्ट है, वर्ब में डिटेल में समझाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, he would not have written this letter if he would not। अब देखो if he would not have V3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, he had not। ओके, चलो भाई क्या लगा देंगे, he had not लगा देंगे, he had not, ठीक है। if he had not have heard, if he had not had हो जाएगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से, ही वुड नॉट हैव हो गया, ठीक है, V3। अब ही वुड नॉट थोड़ी ना लेंगे हम, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ही वुड नॉट हैव रिटन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसके साथ में हैड की कंडीशन आएगी, तो हैड नॉट प्लस V3 चाहिए रहता है, तो हैड नॉट हैड हो जाएगा, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ।
एक बार ध्यान से समझना, यहाँ पे हर्ड लिखा हुआ है तो फिर यहाँ हैड नहीं आएगा, हैव ही आएगा, हैड नॉट हैव हर्ड हो जाएगा। ओके ओके गाइस, अगला देखो सेंटेंस, सॉरी पहला सेंटेंस जो सेंटेंस है पूरा रीड नहीं कर पाया था। अगला देखो, व्हाई यू डोंट टोल्ड हिम एंड क्लैरिफाई ऑल पेंडिंग मैटर्स। व्हाई यू डोंट टोल्ड हिम, डोंट के साथ में टोल आएगा, टोल्ड आएगा क्या, टेल आएगा भाई, टेल लगाओ। चलो अब हम देखेंगे, सुमित हैज सक्सीड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीच्ड द बाउंड्री लाइन। बिफोर इट रीच्ड मतलब बिफोर के साथ में सिंपल पास्ट, तो हमें क्या किस में चाहिए पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में हैड सक्सीडेड V3, सॉरी थर्ड वाला सेंटेंस हो जाएगा। अगला देखो, अगला है आई वुड ग्लैडली अकम्पनी योर सिस्टर इफ यू हैड आस्क्ड हिम। अब देखो इफ यू हैड आस्क्ड हिम, तो हैड प्लस V3 दिया गया है मतलब पास्ट परफेक्ट, तो किसमें चाहिए पड़ेगा, वुड प्लस है प्लस V3। देखो वुड प्लस है प्लस V3, लो भाई ए पार्ट हो जाएगा। ही इज बीइंग वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब देखो फॉर द लास्ट 10 ईयर इज वर्किंग नहीं आएगा, हैड बीन वर्क नहीं आएगा, हैज बीन वर्किंग हो जाएगा। अगला देखो, जी हाँ नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट एंड थ्रू। अब देखो हैड टेकन V3 एंड थ्रोन इट हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का। क्यों, क्योंकि आपको पता है एंड के बाद में पैरेलल आपको चलना पड़ता है, तो एंड थ्रोन इट कर दिया। बट थ्रू इट तो नहीं आएगा, ये V2 है, ये भी नहीं आएगा, एंड डबल बार हेड नहीं लिखेंगे, नो इम्प्रूवमेंट तो हो गई। द ट्रेन हैड लेफ्ट, देखो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर सेकंड वाला, लो भाई कर दो। सी हैड शीन द अप्रोचिंग ट्रैक। अब देखो सी हैड शीन V3 एंड हैड जंपिंग, जंप कौन करेगा भाई, लड़की ही तो करेगी जंप, जंप लड़की करेगी तो सी आ जाएगा। ठीक है, सी के लिए ही ये जंप आया है और सीन के लिए भी ये क्या है, V3 आया है। अगला देखो, ही नेवर हैज हैंड। अब देखो ही नेवर हैज एंड एवर विल टेक। देखो अब यहाँ जो टेक आया है वो किसके लिए है, ही के लिए भी है। ठीक है, अब ही नेवर हैज, अब हैज लगा है तो यहाँ पे टेकन आना चाहिए, बिल लगा है तो टेक आना चाहिए, मतलब दोनों वर्ब अलग अलग आनी है, V1 आनी है और एक V3 आनी है, तो हैज के साथ में यहाँ टेकन कर देना, क्या कर देंगे टेकन। तो किस में आ गया, ही नेवर हैज टेकन, तो ही हैज नेवर टेकन, एंड ये वाला सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो जिनको भी जैसे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं समझ में, वीडियो को पॉज करें, 0.25 पे कर लें या वीडियो अपना धीरे धीरे वीडियो को देखें, एक एक चीज क्लैरिफाई, आप एक एक चीज क्लैरिटी हो जाएगी उसमें। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। लिखा हुआ है, व्हाट सेटिस्फाई अ टीचर द मोस्ट इज द एक्साइटमेंट ऑफ स्टूडेंट व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, चलो भाई अब मैंने आप लोगों से पूछा भाई क्या हो जाएगा इसमें। अब देखो आपका ये फैक्ट बताया गया है, इसमें फैक्ट बताया गया है तो आप लगा देना थर्ड पार्ट। क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई कि फैक्ट किस में पूछे जाते हैं, फैक्ट सिंपल प्रेजेंट में पूछे जाते हैं, तब थर्ड हो जाएगा। ही एडमायर्ड द स्पीड विद विच ही कंप्लीटेड द वर्क एंड अप्रिशिएटिंग द मेथड अडॉप्टेड बाय हिम। चलो भाई अब मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो 86 में क्या लगा देंगे भाई, 86 में आपका हो जाएगा ए पार्ट, क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, अप्रिशिएटेड द मेथड अडॉप्टेड। ठीक है, क्यों, आपको पता है कि भाई यहाँ पे विच ही कंप्लीटेड लिखा है, V2 दिया गया है तो हमें V2 ही चाहिए रहेगा। अगला देखो, द बैंक एम्प्लॉइज कुड रिमेंबर जॉन एज ही हैज बीन मेंटेन्ड हिज अकाउंट विद द बैंक फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब देखो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, अब टाइम दे दिया गया है तो ही हैज बीन मेंटेनिंग हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ही हैज बीन मेंटेन्ड लिखा है, एम्प्लॉइज कुड नॉट, तो भाई कौन सा पार्ट टिक कर देंगे भाई, जल्दी से जल्दी बता दो, ही हैज बीन मेंटेनिंग, वेरी गुड। ओके, चलो हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इट बीइंग अ रेनी डे वी विल डिसाइड। अब देखो इट बीइंग अ रेनी डे वी विल डिसाइड होगा क्या, वी डिसाइडेड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी डिसाइडेड, क्या कर देंगे, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड कर देंगे। चलो फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे की सेंटेंस की तरफ। लो कहाँ है, हाँ ये है। अगला देखो, टूरिस्ट हैव स्टिल कम ऑन टू इजिप्ट एंड आर प्रोबेबली स्टिल। अब देखो स्टिल के साथ में इंस्क्राइबिंग देयर नेम्स ऑन द ओल्ड स्टोन। ठीक है, तो स्टिल के साथ में क्या हो जाता है भाई, ING आ जाता है, तो स्टिल आर कमिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा।
मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स, ट्राइबल्स का मतलब क्या होता है, जो अनुसूचित जाति जनजाति बोलते हैं ट्राइबल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स इन द रीजन आर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड, तो मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स इन द रीजन डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, आई वॉज शॉक्ड टू लर्न दैट एवरीबडी वॉज नोइंग थोड़ी ना होगा भाई, ठीक है। अब आपको पता है हैड बीन नोइंग, नहीं ये भी नहीं होगा। न्यू, वॉज नोन, नो इम्प्रूव, सॉरी इम्प्रूवमेंट, अब इम्प्रूवमेंट क्या करना है आपको, आई वॉज शॉक्ड, तो यहाँ पे V2 दिया गया है तो भाई न्यू कर देना। अगला देखो, देयर आर फ्लड, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया गया है 92, हाँ। इसमें से दोस्तों आप लोगों को एक सेंटेंस में खुद सॉल्व करने के लिए दूंगा, आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं 92 की तरफ। अब 92 की तरफ बढ़ते हैं तो 92 का क्या हो जाएगा भाई सेंटेंस, आप लोग बताओ। देयर आर फ्लड्स इन द रीजन लास्ट ईयर, अब लास्ट ईयर लगा हुआ है, चलो यहाँ पे लास्ट ईयर लगा हुआ है, तो लास्ट ईयर के लिए क्या चाहिए भाई, सिंपल पास्ट, तो हमने लगा दिया ये वाला सेंटेंस। राम मेड एन ऑनेस्ट कन्फेशन दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट इन असेंबली इलेक्शन, ठीक है। चलो भाई, अब आपने देखा राम मेड V3 लगा है, तो भाई बताओ फिर क्या ही इज रिस्पॉन्सिबल लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, क्या लगा देंगे, ए पार्ट लगा देंगे, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अब ध्यान से समझते जाना, राम मेड, अब दोस्तों ध्यान से समझना, ही हैज रिस्पॉन्सिबल, राम मेड V2 है, अब V2 दिया गया है तो ये सेकंड वाला आएगा, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये फर्स्ट वाला नहीं आएगा, ठीक है। इट इज अपियरिंग टू मी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट अपियर्स टू मी, यहाँ पे प्रतीत होने के सेंस में बात हो रही है, किसके सेंस में, प्रतीत होने के सेंस में। अगला देखो, इट इज हाई टाइम, अब इट इज हाई टाइम के लिए यू आर स्टार्टेड या यू स्टार्टेड हो जाएगा, V2 आता है। नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस, चलिए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होने को जा रहे हैं। आई हैव ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हिम फॉर 10 years बट डोंट नो वेयर ही लिव्स, ठीक है। तो बताओ भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 years, अब यहाँ पे क्या दिया गया है भाई, यहाँ पे दिया गया है आपको टाइम, अब जब टाइम दिया गया है तो भाई बताओ भाई 96 में क्या हो जाएगा, अब सभी लोग बता देंगे भाई आई हैव बीन ट्राइंग होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है सिंस फोर दिया गया है तो भाई कॉन्टिन्यूस लेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ही यूजेस टू स्टडी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ही यूज टू स्टडी हो जाएगा, ठीक है, ही यूज टू स्टडी, ठीक है, बिकॉज स्टिल लगा हुआ है यहाँ पे। अगला देखो 98, आई विश, चलो ये सेंटेंस आपके लिए है होमवर्क, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। अगला देखो, इफ आई वॉज यू नहीं होगा, इफ आई वर यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ आई वर यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एक्स जेंटली एंड कैप इट, अब आपको पता है पिकअप लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैप्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एंड कैप्ट देम नहीं होना चाहिए, एंड कीप देम नहीं, एंड कीप इट हो जाएगा, ठीक है। रखना क्या है, बॉक्स रखना है एक्स का, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा। लो भाई, यहाँ पे आपके सेंटेंस होते हैं कंप्लीट, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं गए। चलिए, तो आपको सेशन कैसा लगा, अगर जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हो तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, रिवर्स कीजिएगा और फिर देखिएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी जल्दी समझा दिए हैं, जिनका बेसिक बिल्कुल जीरो है, उनसे सेंटेंस हो सकता है ना बने, तो एक बार उनको पहले टेंस का बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करना आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे समझिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है, फिर धीरे धीरे करिए। तो दोस्तों ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। चलो फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं दोस्तों, थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।